अभी से बोल रहा हूँ, अभी नहीं बनेंगे कोड, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है कि अभी जिस हिसाब से तुम लोग को चलाया जा रहा है, मतलब तुम जिस हिसाब से चल रहे हो और अच्छा कर रहे हो, तो उस हिसाब से तुम जैसे सेकंड ईयर वाले जो हैं अभी ये जयप्रकाश कर रहे हैं, आईटी एंड आईटीज वालों से कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि आईटीज एंड आईटीज वाले क्या करते हैं, सेकंड ईयर तक एनी हाउ सारा डीपीपी सब लास्ट तक खत्म कर डालते हैं, है ना। थर्ड ईयर में फिर वो जॉब, लास्ट थर्ड ईयर में डेवलपमेंट करते हैं और लास्ट तक जॉब ले लेते हैं। सो अपन इसी पे फोकस करें, है ना। तुम्हारा तो शायद थर्ड ईयर है, कोई बात नहीं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम फोर्थ ईयर के एंड में जॉब ले लोगे, सो उससे कोई वो बात नहीं है। और कोड शेयर वगैरह तुम करते ही हो। मैंने मतलब थोड़ा इसका लेवल थोड़ा अच्छा खासा रखा था स्टार्टिंग से ही। देखो यार, अब सर एक और शायद हमें इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? मतलब शुरू से ही थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है सर, रिकर्जन जैसे कुछ हार्ड टॉपिक है या। हाँ यार, मैं बोला ना तुमको, मैंने जो बंदे 1-2 महीने डीपी में लगाते हैं, रिकर्जन में लगाते हैं, उसके बाद जो लास्ट में उनको समझ में आता है कि हाँ ये इस तरह से होती हैं, ये सवाल इस तरह से होते हैं, ऐसे सोचना पड़ता है इन सवालों में, तो वो तुम्हें स्टार्टिंग से बताते हुए चला है। तो मैंने डीपी का बेस लिया है, तो डीपी भाई सिंपल नहीं होती। और तुम किसी ऐसे बिना डायरेक्ट बैठोगे तुम्हें क्या समझ में आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये रोप कटिंग का कोड है तो 2 लाइन का, मगर ये देखो ये 2 लाइन है, ए प्लस ए और सम डायरेक्टली एरे ऑफ आई, बस इसमें दो ही यही फर्क है, सम माइनस एरे ऑफ आई, और ये इसमें डायरेक्ट सम कॉल कर दिया है। तो बस ये 2 लाइन है, और ये इसका मतलब क्या है नहीं समझ में आएगा ना तुमको। तो इसलिए मैंने तुम्हें एक तरीकों में बांट दिया। अब डीपी की प्रॉब्लम्स तुम 4 उसमें बांट सकते हो। 100 प्रॉब्लम लाओ, 100 की 100 4 तरीकों में बांट सकते हो। मेथड 1, मेथड 2, और मैं एक और मेथड 1 मेथड 2 तो मालूम है ना, अप डाउन टू अप मेथड 1 और यस सर, टॉप टू यस डाउन सर। मेथड 2। सो ये सोचने के तरीके बताए मैंने तुमको। ये इतना जो तुम्हें लग रहा है कठिन है, इतना होता ही है यार मिनिमम, मतलब मैं कठिन नहीं बोलूंगा, और थोड़ा बहुत इसमें लगाना ही पड़ता है आपको मेहनत और ना। सो अब मैं क्या बता रहा था आज, हाँ देखो मेथड 1 मेथड 2 होते हैं, और रुको मैं इसको समराइज करूंगा आज तुम लोगों के लिए। आज लास्ट क्लास है ना इसकी, रिकर्जन की, और मेनली फिर शायद अब गौरव ही रिज्यूम करेगा, फिर तुम ट्रीज वीज पढ़ो। और हाँ तुम लोग का अभी तो एक दो महीना है आराम से खत्म, जब तक कर पाओगे तुम। तो डीबी इज नॉट अ इजी टास्क यार, मतलब एरे तक तो कोई भी कर लेता है, मतलब ट्री डेटा स्ट्रक्चर फिर ग्राफ डीपी करना इज मेन थिंग। सो हाँ मैं बता रहा था, हाँ जो अब देखो मैंने जैसे तुम्हें ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स बताए थे, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे ये रोप कटिंग वाला था, रोप कटिंग, हाँ मैक्सिमम कट्स बोलते हैं इसको। कट्स, इसमें अपन ने क्या किया था देखो, इसमें अपन ने 3 साइज के कट्स दे रखे थे कि 1 लेंथ का कट लगाओ, 2 लेंथ का, 3 लेंथ का, और इनिशियल रॉड का लेंथ दे रखा था, राइट। रॉड 5 लेंथ की है, 1 लेंथ का कट लगाया, 2 लेंथ का कट लगाया, 3 लेंथ का, 2 लेंथ का कट लगाया तो 5 - 2 3 बचेगा, इसका 3 का लगाया तो 5 - 3 2 बचेगा, एक का लगाया 5 - 1 4 बचेगा। अब फिर से 4 में भी इन्हीं तीनों के कट्स लगाने हैं, 1 2 3 के कट्स लगाने हैं, इसमें भी वो तीनों के कट्स लगाने हैं। सो इसमें क्या हो रहा है कि अपन इसके बेसिस पे चल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रियली रियली बहुत इंपॉर्टेंट है ये तरीका। एक तरीका है, ये एक मेथड है करने का सारे रिकर्जन डीपी प्रॉब्लम्स को। दूसरा तरीका ये होता है सबसेट सम वाला तरीका, या फिर
सबसेट सम को मैं तुम्हें किसके इक्वल बताया था? मैं बोला था ना तुम लोग से कि थ्योरी बहुत जरूरी है अभी। 5-10 दिन तुम लोग को नोट्स बना के रखो, अपने अपने जितना समझ में आ रहा है उसको जॉट डाउन करो, रिवाइज करो। तुम क्लास के बीच में अभी भी नोट्स लेना स्टार्ट कर दो, है ना, अपने अपने नोट्स, जो भी मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। ये सबसेट सम किसके बराबर है? ये तुम 1 महीने प्रैक्टिस करो तो तुम्हें पता पड़ने लगेगा खुद ही। मगर मैं तुम्हें पहले से ही अगर बता देता हूँ और तुम पहले से ही नोट्स बना लेते हो तो तुम स्टार्टिंग से अवेयर होते हुए चलोगे। समझ रहे हो? जैसे तुमने मैथ्स है, मैथ्स में तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, फिर 100 प्रॉब्लम्स कर रहे हो अलग अलग टॉपिक की। तो अगर मैंने पहले से बता दिया इंटीग्रेशन इस तरह से होता है, डिफरेंशिएशन इस तरह से होता है, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में, तो बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा? सो सबसेट सम प्रॉब्लम अपन होती है प्रिंट ऑल सबसीक्वेंस ऑफ अ स्ट्रिंग, उसकी तरह से। भले ही तो अभी नोट्स लगा लो, नोट्स लिख लो, फिर रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेना, है ना, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया था। ठीक है, और इसमें क्या ट्रिक थी, कोई बता सकता है? सबसेट सम और प्रिंट ऑल सबसीक्वेंस, क्या मैं सोच रहा था? दोनों का सेम मैंने बोला था, सोचो आप लोगों से, कि गोवा जाने वाला एक तरह से वो मैंने लिया था, है ना, क्यों भाई सब ये सेम ही है, तुम कुछ भी ले लो, डीपी वही है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो ये जो मैं एग्जांपल लेता हूँ ये तो लेना ही पड़ेगा तुमको, अंडरस्टैंडिंग बेटर करनी है तो। देखो मतलब सर कुछ ना ये कुछ। चीज हाँ समझ आ रही है, पर इसका अपने आप से कोड नहीं बन पा रहा है। जैसे मतलब मैं क्या रिटर्न करूँ इसे, ये मैं इसमें बेस कंडीशन क्या लगाऊं? तो डायग्राम बना लेते हो? सर जैसे ये जो आपने प्रॉब्लम करवाए हैं इनके तो कर लूंगा। तो डायग्राम में यार, तुम जब तुम्हें देखो 3 चीजें होती हैं हर नोड के पास, कि पेरेंट से क्या मिल रहा है, चाइल्ड से क्या मिल रहा है, दोनों चाइल्ड से, और खुद को क्या वर्क कर रहा है। बस सिंपल है, हर किसी के लिए सोचना है। हर किसी के लिए मतलब ये चीज हर किसी के लिए चलेगी, है ना, हर एन के लिए, हर एन की वैल्यू के लिए। तो बस तुम्हें बस जो रिटर्न करोगे यहाँ पे, जो चीज तुम यहाँ रिटर्न करते हो ना, रिटर्न कुछ भी, ये पेरेंट को देती है। मतलब मैंने नोट्स लिखे थे ना स्टार्टिंग में से, बताते चल रहा हूँ, जो यहाँ रिटर्न लिखते हो वो पेरेंट के पास जाता है डेटा, है ना, एक नोड से। और ये जो चाइल्ड की वैल्यूज आती हैं तुम्हारे पास, सीधा, और क्या। देखो अब मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ यार। मतलब ये गोवा वाले जाने वाला था, फिर इस ए आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके दो चॉइस है उसके पास, फिर बी आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर सी आ रहा है नहीं आ रहा है ना। अगर ए आता है फिर उसके रेस्पेक्ट में बी सी का अलग देखा जाएगा। ए नहीं आता है तो फिर उसके रेस्पेक्ट में अलग बी सी का देखा जाएगा। और ये हमने यहाँ किया था, ठीक है। ए था यहाँ पे, वो आया, मतलब पेरेंट से, जो स्ट्रिंग चल रही है इसको कार समझो, है ना, जिसमें गोवा जाया जा रहा है। ये कार में ए बैठ गया यहाँ पे, जो खाली कार दिख रही है ना, खाली स्ट्रिंग है, ए बैठ गया, और इसमें ए नहीं बैठा, है ना। फिर बी के पास जाएगा ये, है ना, फिर ये भी बी के पास जाएगा, ए के आगे बी है ना, फिर बी ने फिर सोचा वो बी भी बैठा, फिर एक एक केस में नहीं बैठा, इसमें भी बी एक केस में बैठा, एक। अब देखो इसमें रिटर्न कैसे होगा। ये एक्चुअली टॉप मेथड 2 है ना, इसमें रिटर्न की जरूरत नहीं है अपन को। इसमें मेथड 2 क्यों है? क्योंकि अपन सारा डेटा टॉप टू डाउन चल रहा है ना, सारा डेटा नीचे एक्यूमुलेट हो जाएगा, और नीचे से ही, मतलब ऐसी मेथड 2 तो याद है ना, फिबोनाची 10, वो अपन नीचे भेजते जाते थे आंसर। हर पेरेंट बोलता था तू बेटा तू रख ले, क्योंकि यार ऐसे नहीं सोच के चलोगे ना तो तुम कंफ्यूज हो नहीं वाले हो। मतलब या तो तुम महीनों महीनों प्रैक्टिस एक ही चीज करते रहो, मतलब उसमें घुस जाओ पूरी तरह। देख लो यार, दोनों तरीके हो सकते हैं। तुम या तो महीने 2 महीने इसको प्रैक्टिस करो, डीपी रिकर्जन को, और इतनी 100 प्रॉब्लम कर लो तो मैं धीरे धीरे आइडिया लगने लगेगा। फिर तुम एट दी एंड फिर उसको भूल जाओगे। नोट्स तो लेने ही है तुम्हें,
भले ही पहले लो चाहे बाद में भूलने के बाद दोबारा से पढ़ो 2 महीने फिर लो। देखो यार मैं बिग 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 पिक्चर का आइडिया दे रहा हूँ मैं, ऐसे तुम्हें जो रियली होता है हर किसी का वही बता रहा हूँ। तुम्हें नोट्स तो लेने पड़ेंगे, तुम किसी का भी यूट्यूब वीडियो किससे भी पूछो, है ना। दूसरे कॉलेज में जो सीनियर्स है, जो अच्छे कोडर्स है, उनसे भी पूछो कि क्या बोलते हैं, कैंपस से पहले इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, एरे, डीपी, ग्राफ, ये वो, ट्रीज, सब हर किसी का 100 प्रोग्राम्स याद रखना पॉसिबल नहीं ना, सबके छोटे छोटे नोट्स बनाने पड़ते हैं। अगर तुम 100 प्रॉब्लम्स को 4 उसमें कैटेगराइज कर पा रहे हो तो तुम इंटरव्यू निकालोगे। तो वही मैं तुम लोग को एम्पावर करना चाह रहा हूँ इसी मेथड से, कि अगर तुम 4 मेथड में अगर 100 प्रॉब्लम्स को डाल सकते हो, डीपी, रिकर्जन की, इवन ट्रीज की, ट्रीज भी ऐसे काम करते हैं क्योंकि ये ट्री तो है, रिकर्जन ट्री तो है एक तरह से। आप सर 4 मेथड कौन सा बता रहे हो? देखो एक तो मेथड वो था, मेथड 1, मेथड 2 जो मैंने बताया था, अप टॉप डाउन, यस और सर। अच्छा पेरेंट तो मेरा बेकार पेरेंट, बेकार पेरेंट था मेथड 1, है ना, ये वाला। इसमें नीचे नीचे हर पेरेंट अपने चाइल्ड से कुछ मांग रहा था तो नीचे से ऊपर जा रहा था आंसर, और आंसर सबसे ऊपर मिल रहा था, है ना। और एक अच्छा पेरेंट था जो अपने चाइल्ड से कुछ मांग ही रहा था, बस दे जा रहा था। इसमें डाउन टू अप एरो कोई नहीं दिख रहा होगा तुमको, नीचे से ऊपर जाने वाला, सब ऊपर से नीचे एरो आ रहे हैं। तो अच्छा पेरेंट अपने चाइल्ड को दे ही जा रहा था। और देखो सबसे नीचे आंसर यहाँ इकट्ठा होगा 24, 24 होता है ना फैक्टोरियल 4, 24 फैक्टोरियल 1 से जो पेरेंट को मिलेगा वही आंसर होगा। मैंने नोट्स में हर चीज़ लिखी भी थी। तुम उसी उसी लेक्चर को, वीडियो को दो बहुत बार देखो, तुम्हें कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, जो मेरे लेक्चर्स हैं, उनको बहुत बार देखो, है ना, राइट। क्योंकि ये जो सारा काम है मैंने ट्रीज में भी कर रखा है। मेरा ट्रीज कहाँ गया, देखो यार, गोइंग डाउन विदाउट प्रिंटिंग, बेसिक ट्रेवल्स। तो मेरे इस ये जो लॉजिक है सब में चल जाते हैं। मैंने वीडियोस भी बना रखे हैं यार इस पे, क्या बोलते हैं कि, हाँ ये सब मैं लिखता रहता हूँ कि एन क्यू, चाइल्ड, नोट्स, पेरेंट, इन सब से ही मैं समझता हूँ। ठीक है, डीपी पे वापस आते हैं अपन। सो 2 मेथड तो ये रहे, तुम पूछ रहे थे 4 मेथड कौन से हैं। 2 मेथड तो ये रहे, मेथड 1, मेथड 2, है ना। और बाकी के 2 मेथड है, एक ये वाला है मैक्सिमम कट प्रॉब्लम के तरीके, ये एक मेथड है, एक बहुत अच्छा मेथड, मतलब क्या मैं अलग ही टाइप का मेथड है ये, है ना। और एक है मेथड ये वाला, जिसमें हर किसी की चॉइस पूछते हैं, आना है नहीं आना है ना। ए की चॉइस है आना है नहीं आना है, बी की भी चॉइस है आना ही नहीं आना है। इस प्रॉब्लम को मैं इससे भी कर सकता हूँ, मैक्सिमम कट वाले मेथड से, और मैक्सिमम कट वाले प्रॉब्लम को मैं इस वाले मेथड से भी कर सकता हूँ, आना है नहीं आना है। बताता हूँ, आज वही मैं आखिरी लेक्चर था इसका तुम लोगों का। इसके बाद से तुम लोग, अब तुम्हारे हवाले है, तुम खुद ही करो। फिर मैं डीपी पे मिलूंगा तुम लोग को आधे 1 महीने के बाद, जब मैं तुमको ये वीडियोस दे दूंगा ट्रीज के। तो मैं डीपी पे इतना तुम लोग से बात नहीं करूंगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम लोगों को आता हो। सो जो करके ले आएगा वो अच्छी बात है, जो कोई भी नहीं करके लाया तो मेरे लिए अच्छा है भाई, मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा। सो वो ठीक है, वो बेस्ट रहेगा। ये जयप्रकाश और तुम दोनों आ जाते हो, मुझे किसी किसी में गुस्सा आती है कि दोनों क्यों चले आते। सर कोई अब हम जैसे आ रहे हैं तो 1.5 महीने 2 महीने बाद जब आप आओगे तो करके ही आएंगे रिकर्जन अच्छे से। रिकर्जन तो कर लेना, और रिकर्जन तो मैं समझ के चला रहा हूँ तुम लोगों ने कर लिया। अब मैं तुम लोगों को टाइम दूंगा ट्रीज करने का। ठीक है, तो यस सर। तुम लोग अपनी स्पीड बढ़ाओ यार। हाँ तो मैं इस किस पॉइंट पे थे अपन के, मैक्सिमम कट। इस पे मैं क्या बनाऊँ, एक स्टार बना देता हूँ कि बहुत अच्छा टॉपिक है, स्टार जोसेफस से हटाता हूँ। ये एक तरह से इतना अच्छा प्रॉब्लम है कि इसको एक मेथड बना सकते हो, मेथड बना सकते हो। और ये सबसेट सम एक इतना अच्छा प्रॉब्लम है, इसको मेथड बना सकते हो। ठीक है, अब ठीक है, देखो अब मैं इन दोनों का थोड़ा क्रक्स बता देता हूँ कि दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इनको कैसे किया जाता है। मैक्सिमम कट देखो, मैक्सिमम कट क्या है अपना, इसमें
एक और नोट है, बहुत अच्छा है, ऑब्जर्वेशन है कि works only if we are allowed to take multiple occurrences of the same element. मतलब एक एलिमेंट को हम एक दो बहुत बार ले सकते हैं, इनफाइनाइट बार तक ले सकते हैं, है ना, तभी ये वाला अलाउड होता है, ये वाला मेथड, मैक्सिमम कट ग्रुप वाला मेथड वर्क्स ओनली व्हेन मल्टीपल, मैं बताता हूँ अभी इसको, occurrences of an element is allowed, एलिमेंट या फिर कट्स इज अलाउड। मतलब तुम एक यूनिट का कट बहुत बार मार सकते हो, है ना, हर बार मतलब बहुत बार मार सकते हो एक यूनिट का। इससे समझ नहीं आएगा, वो कॉइन्स वाले समझ में आएगा, मैं बताता हूँ। और ये दोनों में चलता है, एक बार मारो चाहे दो बार मारो, ये यूनिवर्सल टाइप का मेथड है, सबसेट सम वाला। ये थोड़ा जुगाड़ू है ना, जुगाड़ू इजी, और ये थोड़ा यूनिवर्सल है, थोड़ा सा मतलब अजीब इसका रहता है इसका कोड। यूनिवर्सल चलेगा, हमेशा डीबी में चलेगा। मगर इसकी थोड़ी, हाँ इसकी ये एक और नुकसान है, इसकी थोड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, मेनली होती है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा। 2D एरे बनानी पड़ती है, वो सब बात है डीपी की, कि 2D एरे बनानी पड़ती है, ये सब एरे बनानी पड़ती है। बट ये बात जो रिकर्जन में आएगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डीपी का अलग बताऊंगा, ये यूनिवर्सल है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्यों है ऐसा। देखो अब इसमें अपन अपना मूल क्या है, एक तरह से देखें तो ये भी सबसेट सम प्रॉब्लम ही है, मैक्सिमम कट रोप कटिंग प्रॉब्लम। इसमें अपन को 5 दे रखा है और 1 2 3 के कट्स लगाने हैं, तो एक ये नहीं है कि 5 रुपीज बनाने हैं, 1 रुपी कॉइन से, 2 रुपी कॉइन से, 3 रुपी कॉइन से। गलत सोचो। 5 क्वेरी दे रखी है कि 5 रुपए बन सकते हैं, 1 रुपी और 2 रुपी और 3 रुपीज में से किसी को भी प्लस करो, किसी भी सबसेट बनाओ, इनको प्लस करो। 1 3 ले लूँ तो 4 रुपये बनेंगे, 1 2 3 ले लूँ तो 6 रुपये बन गए, है ना, 2 3 ले लूँ तो 5 रुपये बन गए, यहाँ पे बन रहा है। तो नल सेट ले लूँ तो जीरो सम है ना। तो इसके कितने भी कॉम्बिनेशन मतलब सबसेट लो, उससे उन 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 सबसेट के एलिमेंट्स का सम करो, क्या ये बन सकता है? ये सबसेट सम प्रॉब्लम नहीं है क्या? सेम ही है, सबसेट सम में भी यही था, उनको 3 ऐसा एलिमेंट तो से, सम चेक करना है। हाँ गिवन सम दे रखा होता है, 4 सम बन सकता है क्या इन 3 एरे के एलिमेंट से, है ना, सम करके, तो ये सबसेट सम ही एक तरह से। बट इसमें हम एक को बार बार ले रहे हैं और सम के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, ना कि एलिमेंट्स के ऊपर। मेन डिफरेंस ये है कि हम डूइंग ऑपरेशन ऑन एलिमेंट्स, लिख देता हूँ मैं, डूइंग ऑपरेशन ऑन द सम ऑन एलिमेंट्स चॉइसेस। हम एलिमेंट्स पे कर रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, एरे के एलिमेंट्स हैं, है ना। अब देखो क्यों ऐसा, कैसे हो रहा है इससे सॉल्व। देखो अगर हम 5 यूनिट का लेते हैं, और मतलब 5 यूनिट की वो है सम टारगेट सम, या फिर अगर रोप की बात करें 5 लेंथ है, तो 5 यूनिट की रोप में 1 यूनिट का कट लगाते हैं तो ऐसे बचता है, फिर उसमें कट लगाएंगे, तो हम उसमें कट लगाते हुए चल रहे हैं ना, कि जो बचा है उसमें फिर से कट लगाओ, जो बचा है उसमें तीनों तरह से कट लगा के देखो, है ना। इसमें क्या कर रहे हैं, हम एलिमेंट्स को चुन रहे हैं इस तरह से कि वो उसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाए, है ना,
सेम एग्जांपल ले लें 1 2 3 1 2 3 5 1 2 3 5 सेम एग्जांपल से सोचिएगा सबसे मत के बारे में है। इसमें हम 2 के लिए देख रहे हैं, अगर 2 को इंक्लूड करता हूं ना मैं, तो फिर 3 4 में से कितना ढूंढना है मुझे? 2 को मैं ले चुका हूं तो 4 सम बनाना है। 2 को मैं ले चुका हूं तो बचा टारगेट अभी फिलहाल के लिए बचा 2, क्योंकि 4 में से 2 तो मैंने कवर कर लिया ना, क्योंकि इतने का सम बनाना है। और एक इसको चुन लिया अपने आंसर में, मान लो फ्यूचर वाले आंसर में, इतना सम तो हो गया 2 यूनिट का कवर। बाकी कितना बचा 3 और 4 में से ढूंढने के लिए? 2 यूनिट का सम बचा, राइट। और नहीं चुना तो नहीं, कुछ भी नहीं चुना है मैंने आंसर सेट में अभी तक, तो पूरा 4 का 4 ही बनाना है। क्या बचा है इन दोनों में से, आगे वालों में से ना? तो हम एलिमेंट्स वाइज चलते हैं, चॉइस से पूछते हैं। तो ये एलिमेंट पे डिपेंड है। ऐसे 2 चाइल्ड बन रहे हैं इसमें भी, इसमें हाँ देखो, इसमें एलिमेंट को पकड़ो, उसकी 2 चॉइस ले लो, तो 2 बाइनरी ट्री बनेगा ऑलवेज। एक और ट्रिक मिल गई डिफरेंशिएट करने की। बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री कौन सा ट्री? ये फंक्शन कॉल स्टैक वाला फंक्शन कॉल ट्री, बाइनरी फंक्शन कॉल ट्री है ना। और इसमें क्या बनेगा, कितने उसका बनेगा, कितने वो होंगे चिल्ड्रन हर नोड के, जितने एरे के एलिमेंट्स हैं। एक सेकंड रुकना यार। पकड़ो, 1 मिनट और होल्ड करना। ओके सो zoom करते हैं। Okay, so every node will have n number of child where n is the size of the given array. ओके हो डन। सो अब देखो यार, इसका कोड थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपन टावर ऑफ नहीं करेंगे और लास्ट एंड करेंगे इस क्लास को आज। और मैं तुम्हें ब्रीफ कर दूंगा कि नेक्स्ट तुम्हारे को क्या करना है ना। रिकर्जन यही भी मतलब ये मतलब मैंने अभी तुम्हें बेस बनाया ना रिकर्जन का।
इस रिकर्जन के बेस को मेंटेन करना है। मैं कराने को तो मैं डीपी की 100 प्रॉब्लम्स करा सकता हूँ, मगर ट्रीज के बाद। और इस बेस को मेंटेन करना कैसे मेंटेन करें, बार बार वीडियोस देखो और अपने खुद के नोट्स बनाओ। बार बार यही 4-5 जैसे 5-6 प्रॉब्लम मैंने कराई हुई हैं, इनको करते रहो बार 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 बार। जैसे अब तुम बोलोगे कि मैं, ये भाई अलग ही फील्ड है प्रोग्रामिंग की, तुम एरे जैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो बोलोगे कि मैं नहीं करूंगा, मैं तो बोर हो जाऊंगा और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है करने में, मैं अलग मेथड से करूंगा। अब फिर तुम ऐसे क्यों नहीं बोलते हो कि मुझे इंग्लिश सीखी थी, इंग्लिश आती है तुमको, मगर तुम दूसरी तीसरी क्लास तक ABCD बनाना सीखते रहे। पेरेंट्स ने मतलब हमारे सिखाते ना, लिखवाते हैं, तो उसमें सालों लग जाते हैं। तो दैट्स द थिंग। कहाँ क्या है यार। सो तुम जब तक ये ABCD एक्चुअली उसकी डीपी की, ये डीपी की ABCD है। अभी तुम और भी सीखोगे डीपी में बहुत कुछ। अभी एरे बनाई जाएंगी, 2D एरे बनाएंगे और उसको फिल करा करेंगे, मतलब वो अलग पार्ट है। तो ये ABCD है डीपी की, इसको जब तक नहीं सीखोगे ना, और ABCD ये है और ट्रीज भी है, वो भी तुम्हें रिकर्जन समझाएगा। तो these two parts are very important for jumping on to DP, before jumping to DP. So हाँ, इसमें अपन देखो सोच क्या रहे थे इसमें। अब इसमें भी देखो, इस प्रॉब्लम में 3 वेरिएशन हो सकते हैं। मैक्सिमम फाइंड करो, है ना, मैंने लिखा भी था एक जगह पे शायद कल, कि मैक्सिमम फाइंड करो, मिनिमम फाइंड करो और सम टोटल पॉसिबल वो फाइंड करो। कहीं ना कहीं तो लिखा था भाई। मैक्सिमम मतलब सर, मैक्सिमम सम। मैक्सिमम कुछ, मैक्सिमम वेज, मैक्सिमम मैं बताता हूँ अभी मैक्सिमम क्या होगा ना, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो तुम मैक्सिमम के केस में मैक्सिमम लिखा करोगे यहाँ पर। हाँ, जैसे यहाँ पे लिया था ना, मैं तीनों चाइल्ड का मैक्सिमम लिया था, है ना। और अगर टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड कर रहे हो, तीनों चाइल्ड का प्लस कर दोगे, है ना। वो सब तुम कैसे सीखोगे कि तुम्हें तो बेवकूफ बना देंगे यार, मतलब ये वाले, अगर तुम रट के चले गए इसको। तो इसलिए कैसे उसको अंडरस्टैंड, इनको एक मेथड बना लो। 4 मेथड बना दिए मैंने टोटल। अब इनको एक ट्रिक बना लो कि अगर ऐसा आता है तो मैं किस तरह से सोचूंगा। कि वो पेरेंट वाला बताया था ना मैं, वो नालायक, उनका वो है, नालायक बच्चे हैं, तो उस तरह से याद हाँ रखो, सर। उस कहानी से याद रखो इस चीज को। मैक्सिमम कट प्रॉब्लम मतलब मुझे पेरेंट के उससे सोचना है कि एक पेरेंट है, अपने चाइल्ड को कॉल कर रहा है, और अगर कोई भी चाइल्ड अगर कैपेबल नहीं है तो फिर पेरेंट -1 एंटर करेगा, और उनमें से एक भी चाइल्ड अगर कैपेबल होता है तो वो एक या एक से ज़्यादा चाइल्ड कैपेबल होते हैं, तो मैक्सिमम जो चाइल्ड, उन चाइल्डों में से जो कैपेबल है, उन कैपेबल चाइल्ड्स में जो मैक्सिमम कैपेबल चाइल्ड है उसको रिटर्न करेगा। दैट इज स्टेटमेंट। और कुछ मैं अच्छे से बता सकता हूँ इसमें तो। हाँ, हर पेरेंट, एक तरह से हर पेरेंट अपने नीचे मैक्सिमम हाइट फाइंड कर रहे हैं। कि 5 के इधर जाओगे ना तो तुम 2, हाँ ये 1 का कट लगाया, 2 का कट लगाया, 3 का कट लगाया, 3 के कट में जल्दी 0 आ जाएगा ना। 3 के कट कम बनेंगे, 3 का कट लगाया तो जल्दी रिड्यूस, 5 से 2 में चला गया, बहुत कम हो गई रॉड की लेंथ। फिर 2 में 3 का कट लगाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है, -1 है ना। इधर कम हाइट हो रही है, तो ये कभी आंसर नहीं बनेगा। क्यों आंसर नहीं बनेगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स निकालने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स अभी निकलेंगे जब कम कम लेंथ के कट लगेंगे, है ना। सो दैट्स वाई। और इसको अपन, है ना, मैक्सिमम वाला अगर वेरिएशन होता है इस प्रॉब्लम का, कट्स प्रॉब्लम का, तो मैं हाइट ऑफ ट्री निकालूंगा। हाइट वो तुम्हें समझ, ये डायग्राम बना के समझेगा कि मैक्स हाइट क्यों, हाइट मतलब जो सबसे लंबी वाली है। ठीक है, इस पे मैंने वीडियो देख लेना जो उस दिन बताया था मैंने, कि कैसे क्या सोच रहे थे अपन इसमें। सबसे बड़ा सिंपल है, गोवा के बारे में सोचो कि चॉइस है नहीं चॉइस है। एक गाड़ी पहले से निकाल के रख लो, मतलब एक घर है, 3 जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं, 2 3 4। अब एक गाड़ी अपने पास, जीरो जीरो सम की, जो ये टारगेट सम है ना, और अपना इनिशियल सम 0 है। मतलब 4 रुपए चंदा इकट्ठा करना है इन तीनों से, गोवा जाने के पैसे चाहिए इतना। तो जैसे मान लो इतने पैसे के बिना तुम जा ही नहीं पाओगे, पेट्रोल लग जाएगा इतने का। तो मिनिमम अभी स्टार्टिंग में तुम्हारे पास 0 है। अब 0 से आगे बढ़ो 2 के पास, 2 से पूछो देगा,
पैसे देगा तो 2 रुपए देगा तो ठीक है आ जाओ। फिर मैं अपने अभी चंदे के उसमें अकाउंट में जो थैला है मेरे पास उसमें 2 भर लूंगा और आगे कितने के लिए पूछूंगा 4 - 2, क्योंकि 2 तो मेरे पास हो चुका है ना पहले से। अब कितना और कलेक्ट करना है, 2 का कलेक्ट करना है। अगर नहीं कर पाया कोई भी तो -1 रिटर्न होगा यहाँ पे शायद, नहीं 0 रिटर्न होगा, 0। ठीक है, तो इसको इस तरह से सोचना है, चॉइस बाय चॉइस। और अब मैं कोड दिखा देता हूँ आज, कोड दिखा देखते हैं इसमें क्यों नहीं हो पाएगा मल्टीपल सिंगल बार। क्योंकि देखो यार 5 में तुमने कट लगाया 1 2 3 का, अब 4 वाला क्या बोलेगा, तुमने 1 का कट लगा के मेरे मेरे ऊपर आए हो ना, तो 1 का कट दोबारा से नहीं लगा सकते हो। ऐसे तो मैं 5 बनाने के लिए पता है क्या करूंगा, 1 को 5 बार ले लूंगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 है ना, 5 बार 1 ले लूंगा और 5 बन जाएगा। ये मान लो कॉइन्स है, सबसेट सम की तरह सोचो इसको, सेम ही रहते हैं ना प्रॉब्लम्स ये। तो 1 2 3 से ये कॉइन है, 1 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन, 3 रुपए का कॉइन, और ये है टोटल वैल्यू, टारगेट वैल्यू। तो 1 रुपए के कॉइन से तुम 5 रुपए बनाने हो, 1 रुपए का इनफाइनाइट कॉइन है तो 5 कॉइन ले लूंगा 1 रुपए के, बचेगा 5। ऐसे नहीं करना है ऐसे, और इसमें हो भी नहीं पाएगा, मतलब एक बार वाला नहीं हो पाएगा। अगर एक ही कॉइन लेना है तो मैं, और होने को तो हो सकता है अगर तुम एक अलग से डेटा स्ट्रक्चर बनाओ इसको पास करो, बट कोई मतलब का नहीं हो आगे, क्योंकि हर उस पे हम हर स्टेप पे हर रोप की वैल्यू पे 3 कट लगाए जा रहे हैं बिना देखे कि पिछला कट कौन सा था। एक का कट देखो, हर यहाँ पे एक का कट हुआ, फिर से एक का कट हुआ इस वाली लाइन में, फिर से एक का कट, वही आंसर बन रही है लाइन अपनी। सो इसमें देख रहे हो ना कि कुछ भी नहीं हुआ, बस एक का कट लगाते लगाते 5 में वही आंसर हुआ ना अपना, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ले सकते हैं 1 को। एक यूनिट का कट बहुत बार लगा सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम में रूल था कि इतने इतने यूनिट के कट्स लगाने, अब तुम कितनी बार लगाओ। तो ये प्रॉब्लम होती है कि मल्टीपल टाइम्स ले सकते हो उसमें, सिंगल टाइम वाला नहीं चलेगा है ना। तो 1 सेकेंड रुको यार, ओके। सो अब देखते हैं इसमें ऐसा अपन किस तरह से कर सकते हैं। इसमें बोला ना यूनिवर्सल है, चलेगा भी नहीं भी चलेगा। अब इसका कोड समझने को मौका है तुम्हारे पास दोबारा से, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर रहा हूँ। ओके देन, ओके हाँ, इसमें एक और वेरिएशन बताऊंगा मैं, 2 वेरिएशन बताता हूँ अभी। Okay, and let's make it n only, and that's all. अब if n equals to 0, सम 0 मतलब सम हमारा एक तरह से वेरिएबल के, मैं नाम तुम लोगों के लिए इजी करने के लिए सम की जगह में करेंट करेंट डोनेशन, करेंट टोटल डोनेशन लिखता हूँ, टोटल डोनेशन, टोटल डोनेशन नीडेड इसको इस तरह समझते हैं। जितना ज़्यादा इटरेशन करोगे, जितनी बार इसको प्रैक्टिस करोगे, उतनी बार समझ में आएगा आपको। ये एन तो इंडेक्स ही अपना, मतलब n-1 से अपन 0 मतलब चला रहे हैं, n से लेकर 1 तक। n-1 करेंगे तो इंडेक्स पे चला जाएगा एरे के, है ना। तो देखो टोटल डोनेशन नीडेड,
अभी देखो इनिशियल में कॉल करूंगा तो पता है कैसे कॉल होगा, यहाँ पे प्रिंट सब n की वैल्यू क्या है एरे की 3 है, 1, 2, 3 यही था। और इंटीजर टारगेट कितना है अपने पास 5 है, तो मैं n की वैल्यू मतलब 3 है, मतलब साइज ऑफ द एरे यहाँ पे 3 है, 3 ही भेजता हूँ, फिर मैं n-1 करूँगा इंडेक्स को चला जाएगा, तो उससे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे टोटल अभी कितना चाहिए भाई, इस एरे से मुझे कितना चाहिए टोटल डोनेशन कितना चाहिए इन लोगों से, 5 रुपये का, इसलिए मैं इनिशियल 5 भेजूंगा, टारगेट भेजूंगा, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा जब मैं हर इंडेक्स को ट्रैवर्स कर लूँगा। और यहाँ पे एरे भेजूंगा, देखो अब यहाँ पे मैं n भेजा ना मैंने, n मतलब ये भेजा थर्ड वाला एलिमेंट, क्या वो कॉल किया इंट मेन फंक्शन ने का चाइल्ड कौन है पहला थर्ड, मतलब चाइल्ड से नहीं, अभी मैं नॉर्मल समझा रहा हूँ कि वर्किंग कैसे हो रही है इसकी। 3 को कॉल किया, 3 मतलब वह ऑब्वियसली मैं n-1 कर लूँगा, तो n इक्वल टू 3 कॉल हो रहा है, तो मैं एरे के 0, 1, 2 इंडेक्स पे कर लूँगा n-1 करके उसको, है ना। सो अब देखो 3 के बाद 2 चॉइस है, एक 7 लाइन में जाएगी, एक 8 लाइन में जाएगी। अगर मैं उसको इंक्लूड करता हूँ तो प्रिंट सब इंक्लूड करता हूँ, तो इंक्लूड कर लिया उसने, उसने बोला हाँ मैं 3 रुपये देने को तैयार हूँ, मुझे ले लो अंदर। तो फिर n-1 तो हर में करूँगा, n-1 मतलब ये मैं बोलता हूँ कि नेक्स्ट जो तुम कॉल करोगे वो इस वाले को बंदे को कॉल करो, ये भाई उसमें पैरामीटर है, मैं तुम्हें रटवाया था स्टार्ट नोट्स बनवाने के, बोला था कि इसको रट लो अभी के लिए, कि जो चाइल्ड कॉल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर उस फंक्शन के अंदर वही फंक्शन कभी कॉल होता है, रिकर्जन होता है तो, और ये चाइल्ड कॉल किया जाता है, चाइल्ड में किसको बुला रहा हूँ मैं n-1 को बुला रहा हूँ, जैसे नॉर्मल फिबोनाची में भी करता था ना, n होता तो n-1 कर देता, और फैक्टोरियल में n और n-1 को कॉल करता था, तो इसका चाइल्ड है ये 3 का है, 2 को बुलाएगा ना, इसलिए n-1, तो दोनों जगह पे n-1 ही होगा, प्रिंट n-1 आगे वाले को बोला कि मैं मेरी चॉइस यहाँ दोनों पे तुझे मालूम पड़ जाएगी, तू आगे जा, एरे भेज रहा है, एरे तो पूरे जा ही रही है वो, तो उसको चेंज नहीं कर रहे। अब सिंपल बस इसमें ये होगा कि टोटल डोनेशन अभी नीडेड 5 रुपये का चाहिए, और टोटल डोनेशन नीडेड अगर उसको ले लेते हैं तो उसमें से थोड़ा कम हो जाएगा ना, कि 3 रुपये तो दे दिए ना इसने, अगर वो आ रहा है ट्रिप पर, तो इसलिए माइनस ऑफ एरे ऑफ n-1, मतलब एरे ऑफ आई मतलब n-1। मैं आई से करता तो मैंने शायद आई से ही करके यहाँ पे लिखा था तुम लोगों के लिए, सबसेट सम में, और कंफ्यूज नहीं हो जाओ तुम लोग। नहीं सर आ रहा है। आ रहे ना, ओके। अगर वो यहाँ पे क्या है कि कमिंग टू द ट्रिप नॉट कमिंग टू द ट्रिप, ओके देन अब यहाँ पे अगर वो नहीं आता है तो उसको कोई मतलब ही नहीं तुम्हें कितना डोनेशन की कितना नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं करेगा वो, मतलब है ना, तो टोटल डोनेशन एज इट इज चला जाएगा, एज इट इज। वहाँ पे तुम बोलोगे कि भाई बेटा इसका चाइल्ड क्या है 3 का, चाइल्ड मतलब उसका नेक्स्ट एलिमेंट है, चाइल्ड मतलब जो नेक्स्ट कॉल होगा, तो बोलेगा 3 कि भाई 3 मतलब n-1 बेटा, मतलब n की वैल्यू जा रही है n-1, खुद का एक -1 इंडेक्स पे नेक्स्ट है, तू भाई यही रख, ये इसी को सर्च कर, मैंने इसको ना प्लस किया ना माइनस किया, तो ये एज इट इज ले ले, एज इट इज जो आया वो मतलब इसने कुछ देखा ही नहीं, उसको इंटरफियर ही नहीं किया, एज इट इज उसने पास ऑन कर दिया, और एरे तो सेम चल ही रही है, बस यहाँ पे उसने इंटरफियर किया, हाँ यार टोटल डोनेशन मैंने कर दिया, अब तुम्हारा डोनेशन जो टारगेट है वो थोड़ा कम हो गया, सो या कमिंग टू द। और ये क्या है, फिर ये क्या है, देखो ये क्या है कि अगर 0 हो जाता है किसी पॉइंट में, मान लो इसका आंसर 3 था,
मतलब टारगेट 3 था, तो माइनस करने के बाद जो n माइन इसको कॉल होगा एक बार, मतलब वो बोल रहा है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, अगर कमिंग टू द ट्रिप है 3 का, तो वो इसको कॉल 0 के साथ डालेगा, वो टोटल डोनेशन 3 माइनस वो खुद की वैल्यू 3, तो 2 को कॉल करेगा 0 के साथ, तो 2 बोलेगा भाई तूने मुझे कॉल ही क्यों किया है, अगर तू तेरे को चाहिए नहीं 0 का चाहिए तो तू कॉल ही क्यों कर रहा है, भले ही n की वैल्यू कोई भी हो, अगर बीच में अगर कहीं भी टोटल डोनेशन 0 होता है तो एज इमीडिएटली रिटर्न 1, राइट, इमीडिएटली रिटर्न 1। ये अभी के लिए मैं होल्ड करूँ, मैं अभी और बताता हूँ ये फ्लो, फिर बाद में 3 को रिसीव 1 करेगा कि हाँ एक तरह से मुझे टारगेट अचीव हुआ है, तो टारगेट अचीव हुआ है तो एज इट इज एक इमीडिएटली खुश हो जाएगा, 3 वाला खुश होने का मतलब हाल के हाल इसको रिटर्न कर देगा, ओके रिटर्न कर देगा। टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड कर रहे हैं ना इसमें, हाँ तो प्लस होगा फिर इसका नीचे कमिंग कमिंग चांसेस, कमिंग चांसेस लिखते हैं इसको, चांसेस नहीं चांसेस ऑफ गेटिंग अ सम इफ कमिंग, चांसेस व्हेन कमिंग, व्हेन नॉट कमिंग। देखो ये एज इट अगर वो जा रहा था ना उस केस में, अगर 0 मतलब यहाँ से 1 आ गया इसके पास, तो या और इसका देखते हैं हम ये क्या है, अगर टोटल डोनेशन 0 हो जाता है पहले ही तो रिटर्न हो जाएगा, तो अगर इस लाइन पे आया है कंपाइलर 5 के बाद अगर 6 पे आया है तो उसका मतलब 5 नहीं फॉल्स था ना, अगर ट्रू हुआ होता ना फॉल्स, अगर तो ट्रू कब होगा जब टोटल डोनेशन नीडेड 0 होता, तो वो रिटर्न 1 नहीं कर देता, तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आता ही नहीं। अगर वो आया है कंपाइलर, इफ द कंपाइलर एग्जीक्यूटिंग दिस लाइन, तो कंपाइलर को ये फॉल्स मिला होगा तभी रिटर्न 1 नहीं किया, तभी वो नीचे लाइन पे आया है। फॉल्स क्या होगा मतलब ये 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ अभी डोनेशन मांगने के लिए बचा होगा, है ना, और कुछ ना कुछ डोनेशन मांगने के लिए बचा है, मतलब मैंने बहुत सिंपल ऐसे लिख रखा है, तुम मतलब मैं इस तरह से लिखता हूँ, इस तरह से लिखा जाता है, बट मैं ऐसे भी लिख सकता था एल्स लिख के तुम लोग अच्छे समझाने के लिए, एल्स तुम्हें अच्छा समझाता फिर, बट वो ये फ़ायदा नहीं, मतलब इस तरह से लिखा जाता है, वो तुम खुद समझो, खुद नोट्स बनाओ, दैट्स योर एंड, हर जगह यही मिलेगा तुमको। मैं यहाँ पे एल्स लिखता, फिर एल्स अगर टोटल डोनेशन नीडेड 0 नहीं है, फिर उस एल्स की बॉडी में फिर अंदर से फिर दोबारा से इफ लिखता, बट इसकी ज़रूरत नहीं होती कभी भी, इसमें एल्स की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि रिटर्न हो जाता है इफ में, तो एल्स चलता ही नहीं है, और इफ नहीं चलेगा तो एल्स ही चलेगा, ये होता है बेसिक होता है रिकर्जन का, मतलब फंक्शंस का। और ठीक है, तो हाँ ये था मेरे पास कि टोटल डोनेशन अभी भी कुछ मांगने को रह गया है और एन की वैल्यू 0 हो चुकी है, 0 मतलब 1 2 3 से चल रहा हूँ मैं, एन की वैल्यू इंडेक्स नहीं दे रहा था मैं, वो दे रहा था इंडेक्स प्लस 1 दे रहा था ना, 1 भी बोल चुका है भाई, 0 को कॉल कर रखा है 1 ने, ये 3 आया था, 3 इस पर 3 2 1 जो वो आया था एन की, तो 1 क्या है कि 0 को कॉल कर रखा है भाई कि तुम दो मुझे सम, आउट ऑफ द कॉलोनी जा चुका है, जितने बंदे जा रहे हैं उसके और आगे चला गया, और अभी भी बोल रहा है, अभी भी सम मांगे जा रहा है, तो भाई रिटर्न 0 करो, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है उस केस में, क्योंकि तुम नल को कॉल कर रहे हो, उससे भी मांगे जा रहे हो कि यार 5 रुपए दे दे, 2 रुपए दे दे, 1 रुपए दे दे, भाई वहां पे कुछ है ही नहीं, हाँ एन इक्वल टू 0 पे कुछ है ही नहीं। अगर मैं इसको अगर -1 से चलाता हूँ तो यहाँ पे एन ही होगा, ये ठीक है क्योंकि n-1 तो कॉल कर ही रहा है, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, ऐसे समझ लो तुम भले ही। तो 0 वाले इंडेक्स वाला बंदा 1 अगर -1 इंडेक्स पे कॉल करे जा रहा है और अभी भी कुछ चाहिए उसको, टोटल सम नीडेड एल्स में है, तो भाई
there's no chances, return 0 immediately. So yeah. अब अगर मैं तुम्हें बताऊं नेक्स्ट लॉजिक के इनको प्लस क्यों कर रहा हूं मैं, चांसेस व्हेन नॉट कमिंग प्लस चांसेस व्हेन कमिंग, इन दोनों को प्लस क्यों कर रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ चांसेस के लिए। इंटीजर होगा ये ऑब्वियसली। चांस में प्लस क्यों कर रहा हूँ उसके लिए यार तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा डायग्राम, उसके यार तो शायद ही समझ में आए। देख भी लेते हैं अपन टोटल नंबर चांसेस। और 3 है, ठीक है। मैंने कल भी बताया था ये बात तुम लोग को, मैं कोशिश करूँगा अच्छे से बताऊँ। हाँ ठीक है, यहाँ से उतार नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है। सही है, क्यों करते हो ऐसा, तुम उनका कर ले। सही है सही सही है। अच्छा अच्छा, हाँ सही है। हाँ देखो ये एरे लो, इसमें एक 1 और ऐड कर लो। सो हाँ यार इसमें क्या है कि अगर तुम्हें पॉसिबल करना है सबसेट सम विद गिवन सम, अगर यस और नो देना है कि इज इट पॉसिबल कि इतने सम गिवन सम अगर पॉसिबल है एरे में बनाना, यस और नो प्रिंट करना है सिर्फ, तो इनको प्लस करने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे तुम्हें बताया था ना कि 3 ने देखा कि टारगेट 3 है ना, मतलब 3 टारगेट था और 3 पे गया तो इसका माइनस हुआ, मतलब इसने इतना चंदा दे दिया 3 रुपीज़ का जो था, और उसने 2 को कॉल किया भाई 0 रुपीज़ का चंदा दे। 2 ने बोला कि यार पागल क्यों समझ रखा है मुझे, मतलब सॉरी इस वाली लाइन से 2 ने बोला पागल समझ रखा है मुझे, तुम चंदा चाहिए भी नहीं और जबरदस्ती आगे मुझे कॉल क्यों किया, आगे बढ़ो ही मत, तो तुम सेल्फ सफिशिएंट हो, आगे काहे को कॉल कर रहे हो। तो इसने इमीडिएटली 2 ने देखा कि अगर टोटल ड्यूरेशन नीडेड 0 है तो फटाफट मैं रिटर्न 1 कर देता हूँ कि है ना, उसकी जरूरत नहीं फिर ब्रेक करो। उस केस में ये इटरेटिव में जैसे अपन ब्रेक कर देते थे ना, अगर वो बाइनरी सर्च में अगर फाइंड हो जाता तो लीनियर सर्च में अगर कोई एलिमेंट फाइंड हो जाता तो ब्रेक कर देता, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो वैसे अगर ये वही है ब्रेक वाला, मतलब अगर फाइंड हो गया हमारा टारगेट तो ब्रेक करो यार इमीडिएटली। और फिर 3 के लिए कहाँ पे चाइल्ड को यहाँ पे कॉल किया था, 3 ने 2 को यहाँ पे कॉल किया था, ये चाइल्ड कॉल होती है ना, मैंने बताया तो मैं अभी इधर रिपीट कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब जो कॉल होती है उसकी जगह पे यहाँ पे 1 आ जाता है। तो अगर किसी को भी किसी भी पॉइंट पे, किसी को भी मतलब 3 को भी 2 को भी 1 को भी किसी भी पॉइंट पे अगर गलती से जस्ट 1 भी मिल जाए तो उसको मैं इमीडिएटली रिटर्न करूंगा, मतलब भले इधर 0 मिले चाहे कुछ भी मिले, मुझे इस 1 पे फोकस करना है ना, क्योंकि एक जगह है जहां पर कुछ ना कुछ डोनेशन 0 हुआ है मतलब, तो मैं यहाँ पे और ले लूंगा बिटवाइज और, ठीक है। तो भले ही ये 0 हो, सॉरी भले ही कोई दोनों में से एक 0 हो, बट एक भी अगर 1 होता है तो और की यही डेफिनेशन रहती है, मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा ये बूलियन कर सकता था मैं, काहे को मैंने इंटीजर का डेटा वेस्ट किया। एन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, एन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड यार, वो 3 है। बूलियन कर सकता था मैं। सर ये और क्यों किया था, प्लस किया था वो तो ठीक है, समझ आ रहा था हाँ हाँ कि आप नंबर ऑफ वेज मतलब कितने कैसे वो कर सकते हो, उतना कलेक्शन सम उतना हाँ, कैसे और कर इसलिए सकते क्या,
और इसलिए क्या, क्योंकि अगर किसी को भी मतलब 3 के 2 चाइल्ड ले भाई, 3 के 2 चाइल्ड ले, अगर वो नहीं आया और उसने 2 को कॉल किया, ये पहला पहला तरीका हो गया। अगर वो आया और उसने 2 को कॉल किया, है ना, तो दोनों बार 2 को कॉल हो रहा है, तो मैं इसको शॉर्ट में बोलता हूँ 3 के 2 चाइल्ड ले, 2 और 2 दोनों तरफ, एक लेफ्ट चाइल्ड भी 2 है, राइट चाइल्ड भी 2 है, मगर दोनों पे कंडीशन है, पहला चाइल्ड जब कॉल होगा जब 2 आया, मतलब 3 आया, दूसरा चाइल्ड कब कॉल होगा जब 3 नहीं आया, है ना। तो दोनों में से एक चांस में भी 3 भले आए चाहे नहीं, मतलब 3 एक बंदा है, मान लो तुम्हारा दोस्त है, वो आया नहीं आ रहा है, बट तुम कैपेबल हो कि बना पा रहे हो, इतना इतना चंदा इकट्ठा कर पा रहे हो, इतना मनी, ट्रैवल मनी इकट्ठा कर पा रहे हो कंट्रीब्यूट करके, तो 3 बोलेगा यार तुम मेरे आने ना आने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो दोनों में से एक में भी अगर ट्रू हुआ तो उसको रिटर्न कर देगा। हर बंदा ऐसे ही करेगा, क्योंकि ये फंक्शन हर एन पे चलेगा। अब अब यार मेरे को, तुम मेरे से एक्सपेक्ट ना करते हुए कि मैं एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दूं, तुम खुद से एक ये बनाओ 2 3 4 1 पे, 2 3 अलग अलग एरेस पे आधा घंटा दो, और खुद के मेथड सोचो, यहाँ से कॉल रिटर्न करो। जब तक नहीं करोगे ना खुद से, तो मतलब थोड़ा खुद से करना ज़रूरी है। देखो 1 दे दिया इसने, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू डालूँ 124, जो पॉसिबल ही नहीं है इतना सम बनाना। अच्छा, इसमें एक को 2 बार, बहुत बार ले रहा हूँ क्या मैं, ये भी देखना पड़ेगा। नहीं ले रहा, नहीं ले रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है, नो दिखाएगा। 123 पता है पॉसिबल है इन तीनों से, अभी तो 0 दिखा रहा है। अगर मैं एक को मतलब हर एलिमेंट को बहुत बार लूँ, वो वाला अगर मेरे पास कंडीशन हो, 1 रुपये का कॉइन इनफाइनाइट हो, 2 रुपये के कॉइन्स इनफाइनाइट हो, 3 रुपये के इनफाइनाइट हो, तब ये पॉसिबल है बनाना। क्योंकि हाँ यार, ऑब्वियसली 1 को मैं 123 बार ले लूँगा तो बन ही जाएगा, कैसे ना कैसे बन ही जाएगा। उसका कोड मैं देखने वाले हैं। कितने बज गए, 9:16। ओके सो ठीक है, टाइम है। ओके सो अगर मैं इसको प्लस कर देता हूँ, अब देखना 5 का, देखना तुमको कितना आंसर आना चाहिए बताओ। 2 3 और 1 ही आएगा। 1 ही आएगा यार, 1 ही आएगा। हाँ, अगर मैं एक काम करूँ, ये वाला एरे लेता हूँ 2 3 4 1, और उसमें मैं 3 के लिए करता हूँ। इसमें भी मैं 3 के लिए कर सकता हूँ, इसमें भी तो मैंने 3 के लिए किया था, तो 2 क्यों नहीं दे रहा था। 2 देना चाहिए था, मतलब वो मेरा और था। अब देखते हैं, इसको 2 देना चाहिए यार, देगा तो 2 देगा ये। 2 दिया इसने, देखो। 3 मैं 2 तरह से बना सकता हूँ, 3 अकेला ले लूँ या फिर 2 3। अब देखो, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा भले ही, अब तुम समझ सकते हो इसका। बड़े एग्जाम्पल आ गया अपने पास। देखो 3 को नहीं लिया तो अच्छा काम किया हमने, और 3 को लिया तो भी अच्छा काम किया। 3 को लिया, ले लिया तो 3 - 3 0 पहले बारी में ही अपना हो गया। चांसेस नॉट, जब आ रहा था ना 3, तो 3 आ गया। चांसेस व्हेन कमिंग टू द ट्रिप, अगर 3 ट्रिप पे आ रहा था तो 3 ने पूरा ही जो ट्रिप का खर्चा था खुद ही उठा लिया, क्योंकि ट्रिप का खर्चा ही 3 रुपये था और वो खुद 3 रुपये डोनेट कर सकता था। और 3 ट्रिप पे नहीं आया तो बोला हाँ चलो अच्छी बात है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, नहीं है मत आ भाई तू। तो हम 1 और 2 से पूछेंगे क्या तुम कर सकते हो, तो 2 ने बोला हाँ यार मैं तो अपना पूरा देता हूँ, 2 रुपये देता हूँ, और कितना बचा अभी, 3 का करना था ना इन लोगों को, 2 और 1 को मिलके 3 रुपीज करने थे। 2 ने कर दिया 2 रुपये का, तो 1 रुपये करने को बचा, 1 ने भी कर दिया। वो एक चांस आएगा, 1 नहीं भी करेगा, नखरे भी दिखाएगा, 2 भी नखरे दिखाएगा, तो उस चांस में 0 0 आता जाएगा। पर एक चांस आएगा जब 2 भी आएगा 1 भी आएगा, क्योंकि सबके लिए 2 2 चांसेस ले रहे हैं ना अपन। तो 2 के Yes, sir. चांसेस व्हेन कमिंग में 1 आएगा, है ना।
क्योंकि वन वो वन दे रहा होगा उसको, चाइल्ड से ही तो मांग रहे हैं ना अपन ये चीज़ 1 2 3। अभी मैं डायग्राम बना देता हूँ, टाइम होगा तो। ये तो इसका तुम लोग खुद करना, जो मैं ये सेम एग्जांपल, और खुद सोचना इस तरह से। तो 3 नहीं आया था उसने, चलो अच्छा किया कि नहीं आया, और आ गया दोनों टाइम अच्छा किया। चांसेस नॉट कमिंग में भी 2 और 1 संभाल लेंगे, है ना। तो चांसेस नॉट कमिंग में भी बनाया, चांसेस वैन कमिंग में भी बनाया, आई इक्वल्स टू, फिर एन इक्वल्स टू 2 के लिए, है ना, n माइनस 1 0 1 2 2 2th इंडेक्स के लिए। उस केस में 1 + 1 रिटर्न में क्या किया, 2 किया। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कितना सिंपल है। अगर एक एलिमेंट को तुम बार बार ले सकते हो तो 123 अच्छा, और ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम जीएफजी पे कहीं भी नहीं है रिकर्जन की, ये डीपी में ही आता है, तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, फिर टावर अप नहीं करेंगे। और इसमें एक्स्ट्रा देखो, सिर्फ मैं एक 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 पता है लेटर का चेंज करूंगा, सिर्फ एक लेटर। ये पिछला कोड था, सिर्फ मैं -1 है ना, इसको हटा दूंगा, सिर्फ और सिर्फ इतना काम करूंगा, देखना तो विल वर्क मैजिकली। बट इसमें थोड़ी सी और कंडीशन ऐड करनी तो यार, या तो मैं इधर ऐड करूं या मैं इधर ऐड करूं, या तो इधर एक इफ लगाऊं या इधर इफ लगाऊं। टोटल नोशन इज लेस देन 0 then return -1। अब रिटर्न 0 या फिर -1, 0 कर दो, 0 करके माइनस आ रहा है भाई, तो हाँ रिटर्न कर दें और 0 रिटर्न कर दें। ठीक है, अब देखते हैं। देखो इस तुम लोग समझने की कोशिश करो, है ना। समझने की कोशिश करो, वो -1 सिर्फ यहाँ से -1 हटाने से कैसा क्या हो गया भाई, कि वो एक से मल्टीपल टाइम्स खुद को कंसीडर कर रहा है। फिर ये तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा, सिर्फ इस इफ की जगह ये रख लो। अभी क्या रहा था 1 3 2 3, आई होप इधर से भी वही है। इफ टोटल नोशन, और देखो यहाँ पे एक फंस रहा है अपन, क्योंकि इफ में अपन एक इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, उससे पहले कहीं नहीं किया ना हमने। और यहाँ पे अगर इफ नहीं चला तो यह बोलेगा कि नॉट डिफाइंड, इसलिए डिक्लेयर इसको थोड़ा पहले कर देते हैं, भले ही इसको 0 करके करें। या तो एक काम करते हैं ना, उसकी जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत तो होगी, कमांड v इक्वल्स टू 0 कर दें, और यहाँ पे बस वो तो कुछ नहीं किया मैंने, बस सिर्फ उसको पहले डिक्लेयर कर दिया। देखते हैं यहाँ पे तुम लोग समझे यहाँ तक ये ऐसा क्यों हुआ। यस सर, एक ही एलिमेंट को बार बार ले लिया सर। हाँ भले ही भाई 3 ने बोला कि अच्छा मैं आ रहा हूँ, और तुम एक बार मुझसे पूछ लो यार दोबारा से आके, मतलब -1 पे मत जाओ, मेरे चाइल्ड पे मत जाओ, मुझसे पूछ लो आके एक बार। 3 ने बोला कि हाँ मैं आ तो रहा हूँ, और तो मैं आ रहा हूँ, और दोबारा से मुझसे पूछो यही क्वेश्चन कि मैं आ रहा हूँ। तो हाँ बोला जब तक
कब तक मैं आते रहूँ, जब मैं बोलूँ जब तक भाई वो नेगेटिव ना हो जाए। इतनी बार मैंने डिनोशन दे दिया कि एक्स्ट्रा हो गया उनके पास, मतलब टोटल जो चाहिए वही नेगेटिव हो गया, मतलब उनके पास एक्स्ट्रा हो गया। तो नेगेटिव नहीं करना है ना, तो इनफाइनाइट लूप चला जाएगा फिर तो एन कॉल तो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये डाला था कि या तो इसको इधर से इनइक्वालिटी सॉल्व कर दें, कमांड एक्स, तो माइनस ये कर लो, प्लस का माइनस में जाएगा तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ऐसे कर लो, समझ में ऐसे आ रहा है तो ठीक है। एक ही बात है, माइनस को इधर लगाओ प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। टोटल डोनेशन पॉजिटिव ही जाना चाहिए। और अगर उसको नहीं लेना है, नहीं लेना है तो इन्वेस्टमेंट में कर ही रहा हूँ, नहीं लेना है तो आगे बढ़, नहीं आ रहा है ना वो, तो फिर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। नहीं आ रहा है तब भी तुम पूछे आ रहे हो, उससे क्या फायदा। तो दैट वाज द बेसिक चेंज। और हाँ, मैंने दो तरीके बता दिए तुम्हें, या तो यहाँ कर लो उसको नेगेटिव केस को हैंडल, या तो यहाँ कर लो, क्योंकि अभी हम प्रिवेंट कर रहे हैं ना पहले से ही कि नेगेटिव नहीं जाए। टोटल माइनस एरे ऑफ आई यहाँ भेज रहे हैं, देखो सॉरी, टोटल माइनस एरे ऑफ आई भेज रहे हैं, यही प्रिवेंट कर रहे हैं कि वो ग्रेटर देन हो तभी ये चले। अगर नेगेटिव होता है तो ये जाए, चले नहीं, और चलेगा नहीं तो ये जाएगा ही नहीं नेगेटिव, अगर वो इसको प्रिवेंट नहीं करते। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं अपन, फिर टोटल जैसे मैंने किया था, अगर वो नेगेटिव होता है तो रिटर्न 0 करो, कि बोलेंगे कि भाई 3 तुम बहुत बार आ चुके हो, तुम सभी नेगेटिव कर चुके हो, इसलिए अब तो इनफाइनाइट जाने से नेगेटिव नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट चलता ही जाएगा वो तो भाई तुम ज़्यादा डोनेशन मत करो, हमें पता है तुम बहुत अमीर आदमी हो, क्योंकि इनफाइनाइट सप्लाईज है तुम्हारे पास सेम कॉइन की, है ना, तो ऑब्वियसली अमीर है, तो तुम रुक जाओ, इतना भी नहीं चाहिए हमें। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम का वो क्या रहता है, डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली उतना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, है ना। जो टारगेट सम होता है ना यहाँ पे सबसेट विद गिवन सम, तो गिवन सम के इक्वल होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, राइट। सो दैट्स व्हाई। और आज का आधा घंटा बचा है हमें मोस्टली। सो अब तुम्हें समझ में आएगा क्यों हम प्लस कर रहे थे टोटल में। वो जो 3 वाला एग्जांपल है, इसका टेस्ट केस और मतलब इसका रिकर्जन ट्री बना के देखना। और हाँ, और का भी समझ में आ गया होगा कि ना लें और लें, दोनों में से एक, अगर दोनों में बन रहा है तो ठीक है, और तो 1 1 का और भी बनाता है, 0 1 का भी और 1 ही आता है, और ऑपरेटर का होता तो, अगर सिर्फ येस और नो प्रिंट करना होता तो। और टोटल निकालना है तो प्लस करो। अब तुम्हें एग्जाम्पल समझ में आया, तो इसलिए मैंने बोला भाई कि कोड तुम अब देख, तुम खुद भी पहचान गए हो, मैंने बोला भी था कि भाई जब तक ये तुम 10 बार नहीं बनाओगे इस चीज़ को, तो तब तक तुम नहीं समझ पाओगे अलग अलग एज केसेस। तो ये तो बस 2 लाइन है तुम्हारे, मैं तो बड़ा लिख रखा है, बट मैं इसको 3 लाइन में करता हूँ। एक लाइन ये लिखता हूँ, एक लाइन ये लिखता हूँ, और एक लाइन ये लिख देता हूँ, प्लस करके दोनों को, रिटर्न दिस प्लस दिस। तो और तुम्हें GFG का हर जगह भी यही मिलेगा। तो वो बहुत हाई लेवल की चीज़ होती है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये और डाल देता हूँ रेफरेंस के लिए। सेम ही है क्या ये? अरे यार, अच्छा इनफाइनाइट वाला नहीं है ये, मैंने हटा दिया था। है इसमें लाइन डली है, ठीक है। अब ये देखते हैं, इसका तो हो ही गया था लगभग। तो सिंपल भी है यार, मेरे लिए सिंपल भी है, इसमें कोई येस नो वाला चक्कर नहीं है। इससे कट्स लगाओ और नॉर्मल ट्री बना के देख लो क्या करना है। बट ये इनफाइनाइट सप्लाई हो तभी चलता है, बस सिंगल सप्लाई में नहीं चलता, इसका उल्टा है। हाँ, ऑपरेशन ऑन द सब।
works only in finite supply operation asking choice for element binary search form shorting है। तो इसको यार पढ़ते रहो, मैं भी भूल जाता हूँ, मैं भी रिवाइज करता रहता हूँ। अब देखो प्रिंट और सब्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग सेम अपन ने यही काम किया है जो इसमें किया है सबसेट सम में। और डीपी का सबसे दुनिया का सबसे फेमस प्रॉब्लम है 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम। डीएस तुम्हें पढ़ाया भी होगा शायद अभी, डीएस डेटा स्ट्रक्चर वाली क्लासेस होती हैं सेकंड ईयर में, पढ़ा दो सर। है ना। तो 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम दुनिया का सबसे फेमस प्रॉब्लम है डीपी का। वो भी सेम इससे होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। उसमें दो यही तो होता है ना कि उसको चूज करो मत करो, चूज करो मत करो। सो अभी मत करना, कर सक ये सब रिवाइज कर लो, बट इसके स्ट्रॉन्ग ग्रिप कर लो तब करना उसको। जो सब अपन ने अलग ही था वो तो। बस ये है, बस ये तो मैं दो मैंने प्रॉब्लम कराए हैं, इससे बस इससे सिमिलर एक और कराए, बाकी सब तो घटिया सवाल है रिकर्जन के, ये दो है मैक्सिमम। इसके मिलता जुलता भी तुमने मैं एक्स्ट्रा नहीं कराया, सिर्फ ये छोड़ के, क्योंकि तुम इन दोनों को ही रिवाइज करते रहो। इसके सिमिलर प्रॉब्लम, सेम टू सेम प्रॉब्लम ये भी है, प्रिंट ऑफ सब्सटेंसेस। ये दो दो एक अपने यूनिक टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। मैं मेरा मोटिव था कि इस यहाँ तक एंड करो तुम लोगों को रिकर्जन, और बेस तुम लोग का बनाने का समय दो, और फिर उसके बाद ट्री हो तुम्हारा, फिर तुम डीपी खत्म करो नेक्स्ट आधे एक महीने में। देखो सबसेट्स हम डीपी से कैसे करते हैं लिखा ही नहीं है। 0 नैप से देखो कितना छोटा कोड है, डीपी का कोड है ये। वही कर रहे हैं अपन। अगर एन की वैल्यू 0 होती है या वेट 0 होता है तो रिटर्न 0। और इसमें भी दोनों को कॉल कर रहे हैं, देखो कहाँ गया, हाँ मैक्सिमम। तो कॉल्स कहाँ हो रहे हैं, प्लस कुछ तो गड़बड़ है फिर इसमें। इसको देखो दो तरह से कर सकते हैं, देखो मैंने लिखा भी, देखो मैक्सिमम काइंड ऑफ अप्रोच, मैक्सिमम मतलब एक कट्स वाली अप्रोच, रोप कटिंग मैक्सिमम कट्स। और दूसरी अप्रोच ये है कॉइन चेंज वाली अप्रोच। कॉइन चेंज मतलब या फिर कॉइन चेंज या फिर वही सबसेट सम वाली अप्रोच। देखता हूँ मैं क्या, देखो तो हर प्रॉब्लम, इसलिए मैंने आपको बताया कि इस प्रॉब्लम को आप दो तरह से कर सकते हो। तो ये मेथड्स है, टू मेथड्स ऑफ डूइंग एवरी recursion deep problems। सिंपल आप लोग ट्राई करना है ना इसको, 0 1 नैप को ट्राई करना दोनों मेथड से, बन जाएगा। बट इसको थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग कर लेना। ठीक है, अब आप थोड़ा वो देख लेते हैं आज के लिए। सॉरी डीपी है। हाँ अब अभी किसी को डाउट है तब तक पूछ लो, जब तक मैं खोल रहा हूँ।
ये डीपी की है इसलिए इसमें 4 मार्क्स दे रखे हैं, रिकर्जन से नहीं हो पाएगी। रिकर्जन का ही डीपी बन जाता है, उसको ऑप्टिमाइज करना होता है बस, 1-2 लाइन ऐड करनी होती है बस फंक्शन में। यार एक छोटी सी चीज़ नोटिस करानी है तुम लोगों को रिकर्जन में, वो डीपी की है मगर ओवरलैपिंग सब। मैं तुम लोगों को एक बताया था, एक बात बताई थी कि अगर फ्यूचर में फ्यूचर का कोई वो नहीं हो, भरोसा नहीं हो, तो उस केस में वो डीपी यूज़ करते हैं ना, और सेम टाइप की प्रॉब्लम्स बार बार बन रही हो। गौरव ने बताई होगी शायद तुम लोगों को जब वो रिकर्जन पढ़ा रहा होगा कि हाँ, जो मैक्सिमम कट्स में सबसे अच्छा समझ में आता है, ये जो तीन वाले कट 1 2 3 यहाँ पे भी लगा रहे हैं, यहाँ पे भी लगा रहे हैं, तीन में 1 2 3 कट लगाए सेम ही तो आएगा, 2 1 0 फिर 2 1 0, फिर से उसको लेके चल रहे हैं, तो बार बार कंप्यूटेशन कर रहे हैं यहाँ पे रिकर्जन में ना, तो सेम प्रॉब्लम बार बार उनको मिल रही है और प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो रही है। 3 का 5 का था तो 5 का आंसर कब मिलेगा, जब उसके चाइल्ड है, चाइल्ड का आंसर, चाइल्ड कौन है 4 3 2, उससे 5 से तो कम ही है ना, तो 5 का आंसर किस पर डिपेंड है, अपने से छोटों पे डिपेंड है। तो सेम प्रॉब्लम अपन 5 के लिए अगर 4 के लिए कर ले तो अपन 5 की वो जो गिवन प्रॉब्लम है 5 की वो सॉल्व कर सकते हैं, और सेम प्रॉब्लम अपन 4 के लिए कर ले और 3 के लिए कर ले, फिर उनको सम करे, मल्टीप्लाई करे, माइनस करे, मैक्सिमम ले मिनिमम ले, वो डिपेंड करता है क्या पूछा है। जैसे मैक्सिमम कट पूछा मैक्सिमम करेंगे, मिनिमम कुछ मिनिमम कट्स पूछे मिनिमम करेंगे, टोटल कट्स पूछे टोटल करेंगे, ठीक है। बट वो करेंगे एक उस सब प्रॉब्लम के सेम प्रॉब्लम का कम वैल्यू पे ना, सो वही अपन टावर ऑफ होने में कंसेप्ट लगाएंगे रिकर्जन का। ये लास्ट प्रॉब्लम होने वाली है। टावर मैंने आपको कॉलेज में भी कराया होगा ना। सर सॉल्यूशन तो याद नहीं है, पर वही डेस्क को असेंडिंग ऑर्डर में दूसरी डेस्क पे उस पे रोड पे जमाते हैं। हम्म। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही याद है। क्या है, हार्ड है? नहीं, मतलब प्रॉब्लम ही याद रहा है अब तो। अच्छा, कम ऑन ब्रो, जब तक हम एग्जांपल देखते हैं तो लोड कर रहा है। 2 डिस्क है, क्या ये एन क्यू लिखा है, नंबर ऑफ डिस्क, ठीक है। और मूव डिस्क 1 फ्रॉम रॉड, क्या ये डिस्क 1 फ्रॉम रॉड 1 टू रॉड 2, डिस्क रॉड क्या हो गया ये अब, डिस्क तो याद नहीं रहता था, अब रॉड भी आ गया। मेरे को भी कंफर्म नहीं है, मैं भी बस चला ही रहा हूँ कि शायद याद आ जाए समझाते समझाते बीच में। किसका सॉल्यूशन याद नहीं है, प्रॉब्लम तो मुझे भी याद है।
देखते हैं यार। अब 3 वो दे रखी होती हैं तुम्हें प्लेट, मतलब ये आ जा डायग्राम, ये आएगा। और एक में तुम्हें कुछ दे रखा है, मतलब टोटल दे रखी होती है, एक में भरी रहती है, और एक की भरी हुई तुम्हें तीसरे में डालनी है, एक बीच में एक्स्ट्रा की यूज करते हुए। तो बोला एक से दूसरे में डालो, पर एक एक्स्ट्रा यूज कर लो भले। सिंक की बड़ी दिक्कत है। तो मान लो 3 डिस्क डाल रखी है इसमें, नहीं दो, दो से देखते हैं। इससे वही समझ में आएगा कि अपन एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके कैसे सॉल्व करते हैं। सो लेट्स वेट फॉर दिस सिंक। तब तक तुम लोग को मैं बता देता हूँ ट्रीज के बारे में। बहुत सिंपल है ट्रीज। ये तुमने रिकर्जन झेल लिया तो तुम ट्रीज तो झेल ही लोगे, ट्रीज तो कर ही लोगे। मैं यूट्यूब में बोल रहा था। सो लेट इट लोड। Okay, so let's go to videos. मीनवाइल ये लोड हो गया। तो वंस ये पहले वाले इसमें से उनको थर्ड वाले में डालना है, कंटेनर, कंटेनर बोलते हैं इसको। थर्ड वाले कंटेनर में डालें बीच वाले का यूज़ करते हुए। सो और हाँ, जैसे ऐसे मतलब ऐसे ही डलना चाहिए, सबसे छोटा ऊपर, उससे उससे बड़ा बड़ा नीचे तक आते हुए। अब कैसे डालेंगे भाई? पहला ये तो इसमें डाल नहीं सकते, ये टारगेट अपना टारगेट। इसमें तो ये डाल नहीं सकते, टारगेट ये, तो इसको उठा के तो डाल नहीं सकते इसमें। फिर इसको डालें क्यों, तो अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। अरे यार, सिंक की बड़ी दिक्कत है। जो ट्री है, साइज ऑफ बाइनरी ट्री, है ना? ऐसे नहीं कर सकते अपन कि सबसे पहले ऊपर वाला डाल दिया ले जाके, फिर उसके बाद नीचे वाला डाला, तो ऊपर वाला नीचे दब जाएगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि एक ऊपर वाली को, यार आज तो नहीं बता पाऊंगा मैं ये, पता नहीं क्या दिक्कत दे रहा है। सिंक होने ऊपर में वाले को सेकंड में डालेंगे हाँ, एक छोड़ के सारी और को, नहीं कैसा? एक छोड़ के बाकी सारी को सेकंड में डाल देंगे। सर मतलब क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं लिखा, ये तो प्रॉब्लम में जो हाँ, तो मैं देगा ना, क्वेश्चन जैसे में आपने बस बनाई है। क्वेश्चन में बस ये दे रखा है कि एक आप है, दूसरे में डालना है, एक तीसरे का हेल्प ले सकते हो बस।
हाँ मतलब ये पहले से अरेंज कैसे हो रखी होंगी? मुझे नहीं पता यार क्या क्वेश्चन है, मेरा मन भी नहीं करना है इसको पढ़ने का इतने बड़े को, बट ये मुझे पता है, मुझे रटा हुआ है क्वेश्चन यही होता है, और विकिपीडिया पे बढ़िया तुम्हें दिखेगा रुको। नहीं सर, मतलब क्वेश्चन पहले से जो प्रॉब्लम दी होगी वो हम्म, कैसे भी अरेंज होंगे डिस्क, उसमें छोटा बड़ा फिर छोटा। ना भाई ना, जैसे बताया वैसे ही कि ऐसे ही ऑर्डर में अरेंज होगी। टावर ऑफ नहीं, एक ही तरह का क्वेश्चन होता है और वो यही होता है, ऐसे ही अरेंज होती है। और किसी चीज़ को अपन टावर ऑफ नहीं बोलते। ये थोड़ा, हाँ ये देखो, ये जो एनिमेशन है, इसका लिंक भेज देता हूँ, देखते रहना दिन भर उसको विजुलाइज करते रहना। देखो आ गई ना, थर्ड में स्टार्टिंग यहाँ से होती है, यहाँ लानी है सबको उसी ऑर्डर में। वापस से हो जाएगा, इसका कुछ बड़ा एक लाइन का कोड होता है, एक लाइन का आंसर होता है, बना भी रखा होगा मैंने। टावर ऑफ हनोई, टावर ऑफ हनोई, ये तो अभी का है। फिलहाल तो नहीं है, क्या लिखा था, कहाँ चला गया। टर्न में रिकर्शन होगा जरूर यार, रिकर्शन का गया, पता ही नहीं, चलो छोड़ो। सो अभी के लिए देखो यार, अभी सिंक सिंक, देखो इसमें मैंने देखो एक लाइन का कोड है, और इसमें मैंने बता रखा है कि हर नोड क्या करेगा। कहता होगा इसके, उनसे कहना कि अपने बच्चे को एक, तो हर नोड अपने चाइल्ड को गिन के बताएगा, तो ये डाउन टू अप है। तो वही जो मैंने ट्रिक बताई थी ना, जो रिकर्जन में कहाँ आती है, वही मैंने इसमें बता रखी है ट्रीज के लिए। और ट्रीज के कोड इतने सिंपल होते हैं, मतलब तो मैं, मतलब कुछ नहीं भी बता रहा हूँ मैं वीडियोस में, बेकार कुछ भी बता रहा हूँ तब भी समझ में आ ही जाएगा तुमको। सर तो इस प्रॉब्लम में तो पैटर्न बनता होगा शायद, अगर पहले से ही ऐसा आंसर है, मतलब अरेंज पहले से ही, वैसा कुछ है क्या? पैटर्न बनता तो है। मतलब कोई जनरल आंसर आएगा इसका तो, मतलब हाँ जनरल एक, फॉर्मूला। हाँ एक लाइन का होता है कि 4 इंटू कुछ होता है, 4 इंटू ऐसे कुछ होता है। अब ये सिंक ही नहीं होना चाह रहा है, आज फिर नहीं बता सकता हूँ उसको। सिंपल होता है यार बहुत, इसको इसमें रख दिया।
चलो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। सर ये 2 डिस्क है, इसमें कितने मूव लगेंगे? 3? हाँ अभी सिंक और है 2 डिस्क में। हाँ ये बेस केस होगा। अभी सिंक हो रहा है। एक में इधर ले आया इसको, छोटे वाले को, सेकंड में बड़े वाले को इधर ले गए। हाँ 3 हो गए, सही है। ओके। फिर तो सर 2 की पावर n-1 लग रही है। रुक, इतनी जल्दी कंक्लूजन मत निकालो, तुमने 2 3 पर ट्राई करी। हाँ सर, 3 पे देगा। अच्छा अच्छा, फिर हो सकता है। नहीं इतना सिंपल तो नहीं है, कुछ रिकर्जन में ही कुछ फॉर्मूला है कि 2 into चाइल्ड ऑफ, मतलब वही उसका चाइल्ड दूसरे पे डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। O1 आंसर नहीं है, ON आंसर है। अपने चाइल्ड पे n-1 पे डिपेंड करेगा। फिबोनाची 4 निकालना है, सॉरी टावर ऑफ फिबोनाची 4 निकालना है, टावर ऑफ फिबोनाची 3 पे डिपेंड करेगा। 2 into 3 होगा शायद, कुछ ऐसा होता है, आई डोंट नो 4 into 3 होता है क्या होता है। देख लेते हैं एक बार, बहुत सिंपल है। इसमें बंदे देखो क्या किया, पहले वाले में जो नीचे वाले को छोड़ के, नीचे वाले को अपन संभाल के रख रहे हैं, इसको अपन रेड, इसको करता हूँ मैं ग्रीन से करता हूँ। ये ग्रीन वाला है जो ना सबसे नीचे वाला, उसको संभाल के रख रहे हैं कि इस ग्रीन वाले को अपन इधर ले आएंगे आराम से एक स्टेप में। ये खाली रखेंगे, इसको इसको खाली रखेंगे और एक स्टेप में इधर ले आएंगे। बाकी उसको छोड़ के जितने भी सारे हैं, मतलब इसमें तो एक ही है ना, नीचे वाले को छोड़ के, कि उसको इधर पटक देंगे और फिर इधर पटकने के बाद उसको इधर ले आएंगे। समझ रहे हो? सो मैं एक nth, अगर मैं 1 to n इसको नंबर्स काउंट कर रहा हूँ ना, कि 2 n इसमें नंबर, 2 डिस्क है, एक डिस्क 2 डिस्क, तो मूव्स कितने हो गए? पहला और nth डिस्क टू टारगेट कंटेनर, और मूव n-1 डिस्क्स, ये सारी nth, n-1th डिस्क नहीं है, n-1 डिस्क, पूरी n-1 डिस्क को टू ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी मतलब जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है, ऑक्सिलरी कंटेनर, प्लस इसमें 1 स्टेप होगा ना, +1, इसमें देखते हैं भी कितना होगा प्लस, इन दोनों प्लस करना है एक तो कुल मिला के। अब इसका क्या होगा, एक स्टेप में हो जाएगा ये आंसर। ये क्या हो जाए, एक स्टेप ही तो लगेगा इसको मूव करने में, एन एन इस एक डिस्क को इधर मूव करने में एक स्टेप में हो जाएगा ये पूरा। =1 लिख देता हूँ, =1। और आगे देखते हैं। अब ठीक है। और एक तीसरा स्टेप था ना, इसको इधर ले आए अपन, अब एक तीसरा स्टेप होगा कि इसको इधर ले आएंगे। हाँ तीसरा स्टेप, मूव n-2 डिस्क टू, क्योंकि अपन ने वेट क्यों किया, क्योंकि पहले इसको इधर लाना था ना अपन को, पहले इसको इसको हटाएंगे, फर्स्ट स्टेप में इसको हटाएंगे, तभी तो ये खाली होगा। मैं ऑर्डर वाइज रखता हूँ और समझ में आएगा। पहले स्टेप में ये वाला एरो, एरो अब मेरे सारे हैं, एरो पे मेरा स्टेप्स हो रहे हैं, ये एरो नहीं है। तो पहला स्टेप ये रहा, तभी तो दूसरे स्टेप में ये खाली होगा हटाने के लिए, ये बेस वाला। तो दूसरा स्टेप ये रहा, फिर तीसरा स्टेप ये रहा। इसको ऑर्डर वाइज लिख दूँ क्या? फटाफट लिख देता हूँ।
ओके, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, और तीसरा स्टेप हो गया ये वाला। कौन सा वाला? कि मूव दोज n माइनस डिस्क टू, हाँ तो 2 इंटू, इसका सिंपल फॉर्मूला हो गया 2 इंटू टावर ऑफ एनॉय, क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 इंटू ब्रैकेट दिया, 2 इंटू टावर ऑफ एनॉय n माइनस वन प्लस वन, रिटर्न कर दो हर हर फिबोनाची उसमें। सिंपल हो गया, क्योंकि बस समझ में आ गया, मुझे बिल्कुल ही याद नहीं था। ऑक्सिलियरी कंटेनर, तो इसके तो वन ही होंगे, इसलिए मैंने प्लस वन किया है यहाँ पे, इसका वन ही होगा, बट n माइनस वन को यहाँ मूव करने के लिए तो मैं वापस से फिर टावर ऑफ एनॉय कॉल कर लूंगा, वही तो करना है ना। एन, अभी मैंने क्या किया, दो डिस्क को इधर मूव किया है ना, अब n माइनस वन को इधर मूव करने के लिए मुझे इसको ऑक्सिलरी की तरह यूज करना पड़ेगा। आप जो भी करेंगे, बस इतना पता है कि n माइनस डिस्क को उसी फैशन में इधर मूव करना है, क्योंकि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एज ट्राई के लिए भी मैं गलती से भी उसको सबसे छोटी फिर उससे ऊपर बड़ी नहीं डाल सकता, तो मान लो एक टूट जाएगा कंटेनर, ऐसा मान लो कि ट्राई के लिए भी मैं नहीं कर सकता, ये कंटेनर ही टूट जाएगा, इसलिए उसको भी बड़े तमीज से मुझे रखना पड़ेगा, n माइनस वन को भी इधर, फिर n माइनस वन बाकी को इधर भी तो डालना है वापस के लिए, तो इसलिए 2 इंटू टावर ऑफ n माइनस वन प्लस वन हो गया इसका फॉर्मूला, सिंपल। अगर ये अगर ये टीएल ही देता है तो चल सही है, फिर डीपी तो टीएल ही देगा तो रिकर्जन से चल रहा है। आईडी पे कर देते हैं, चलो आईडी। और बेस केस क्या होगा अपना? सिंपल है, कोई तुम लोग को हार्ड लगती होगी, ढंग से समझाते नहीं टीचर्स। मैंने भी ये जो कोर्स ले रखा है, इसमें जो संदीप सर पढ़ाते हैं, उनसे ही सीखा है ये सारी चीज़ें। मतलब वो भी ऐसे फॉर्मूले नहीं बनाते, बिल्कुल भी नहीं बताते कि जो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि ये उसका चाइल्ड है, उसका वो है, उसका ये है, बट वो समझाते बहुत अच्छा है। वो एक टेस्ट केस ले लेते हैं जिस पर कोड ब्रेक करेगा, तो मैं उस टेस्ट केस को पकड़ता हूँ, उसका फॉर्मूला ही बना देता हूँ, उसकी ट्रिक बना देता हूँ, और उस ट्रिक को हर क्वेश्चन में अप्लाई करता हूँ। इसे मैं टेस्ट के बताता हूँ तुम लोगों को कि 1 2 3 3 वाला बताया था, उसमें ट्राई करना, उसमें इस पर ब्रेक करेगा, तो वो एक अलग से बन जाता है कंसेप्ट। तो वो यार सालों से पढ़ा रहे हैं, 10 15 साल से, तो इंडिया के टॉप टीचर मान सकते हैं उनको। ये जो गीसोरी सभी खुला है, ये सब जो कोडिंग निंजाज और कोडिंग ये वो जो नई नई कंपनीज हैं, वो बाद में है, बाद में आई हैं बहुत। और वो IIT में है, और वो IIT रुड़की, सो और वो JIT नोएडा के एक्स लेक्चरर भी थे, तो मतलब भाई उनसे पढ़ने का लेके रहता, बट जिसको यार उनका वो होता है ना, टीचर जिस टीचर की अपनी अपनी वो चॉइस होती है, किसी को किसी टीचर का पसंद आता है, किसी को नहीं आता, इतना भी अच्छा टीचर हो। तो यार ठीक है, तो अब इसमें किसी को डाउट है तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट ये है बहुत सिंपल। अब देखो 3 के लिए क्या करेंगे, अब सिंपल है, पहले इनको इधर ले आए तो ये थोड़ा खाली हो गया ना, इस फिर पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप इसको इधर ले आए, हाँ भाई ये बड़ा वाला इधर आ गया, अब बड़ा वाला आ गया तो बोलेगा छोटे भी लाओ भाई, मैं आई एम वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि टारगेट इधर कंप्लीट चाहिए। यार सिंक नहीं हुआ है ना। अब फिर जो ये जो इधर आए थे ना फर्स्ट स्टेप में, ये जो n माइनस वन वाले, उसको इधर आ जाए, इधर आ जाओ, बस 3 स्टेप है, 1 2 3, 3 स्टेप है। सो टाइम भी हो चुका है और हमारा टास्क भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो यूट्यूब भी बता चुका हूँ मैं तुम लोगों को, ट्रीज के लिए पढ़ लेना। और कोई डाउट है किसी को आज के लेक्चर में? हाँ आईडी पे कर लेते हैं यार, बट मैं बेस केस, हाँ बेस केस बता रहा था, POH एन लो, और यहाँ पर TOH इक्वल्स टू 5, वो 5 रखते हैं अभी। हाँ बेस केस बना लो, 2 के लिए बना लो, बस खत्म। इफ n इक्वल्स टू 2, या फिर 1 के लिए बनाया चल जाएगा 1 में।
भाई 1 के लिए एक ही स्टेप लगेगा, तो 1 के लिए एक स्टेप प्लस 2 × 1 का स्टेप सही है, 1 के लिए बना सकते हैं। i इक्वल्स टू 1, तो रिटर्न 1, यह 2 लाइन में कोड इसका, रिटर्न 2 मल्टीप्लाई बाय TOH n-1 प्लस 1, यहाँ 3 आ जाएगा 2 में, सही है, बाकी हो जाएगा सारा। 2 का चेक कर लें, 2 का ऑब्वियसली दिख रहा है और 1 है, 3 आएगा, हाँ दिक्कत आ रही है। इंटीजर TOH इंटीजर सही तो है, कस्टमर रिटर्न 1 इंटीजर रिटर्न 2 इंटू TOH n-1 प्लस 1, क्या कहाँ दिक्कत है, लाइन नंबर n वाज नॉट क्लियर, n वाज नॉट इंटीजर n ओके 31 आ रहा है, लेट्स चेंज इट टू 2 में। यार तुम लोग को दिख ही रहा है यार, ऑब्वियसली सही है मतलब कोड। ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही, और कोई डाउट है तुम लोगों को तो पूछ लो, अदरवाइज अब मिलेंगे सर अपन। ये 2 की पावर n-1 ये है वैसे आंसर एक, है मतलब क्या? वो सबमिट नहीं हो रहा क्योंकि उसमें डिस्क बतानी है कैसे कैसे मूव कर रही है। अच्छा अच्छा, है तो बढ़िया है, सॉरी, हो गया यार, देखता हूँ मैं एक बार। 2 n-1 2 n-1 सीरीज का करना पड़ेगा, तो 2 × n-1 2 × n-1 2 × n-2 के लिए। सर ये पता है ऐसा क्यों हो रहा है आंसर? हाँ हाँ, समझ गया मैं, आ गया। हाँ सही बोल रहे हो, नहीं नहीं, 2 की पावर n-, हाँ 2 की पावर n+1 कर लो, या फिर 2 की पावर n-1 कर लो, एक ही बात है क्या? एक ही क्यों सर, एक नहीं है। नहीं है तो देख, एक मिनट रुको, 2 n-1 मतलब 3 है, तो 3 कॉल करेगा 2 को, अब 2 क्या होगा, 2 × 1 होगा, और 1 क्या होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 × 2 कितना हो गया, 0 मल्टी +1 2 की पावर n-1 होगा मेरे हिसाब से तो आंसर। करना जरा, 2 के लिए 2 × 2 = 4, क्या होता है 2 है ना, 2 +1, हाँ 3 आ रहा है 2 के लिए, सही तो है, ये होगा ना आंसर, 2 की पावर n-1 +1, हाँ सही बोल रहे थे तुम। बट रिकर्जन से ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे, क्योंकि ये रिकर्जन का टॉपिक है ना। ये तो ठीक है जब तुम्हें डायरेक्ट पूछना हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हो, बट 90% तुम्हें घुमा के दिया दिया होगा क्वेश्चन, तुम रिटर्न में कुछ यहाँ पे सी आउट करवाएगा या फिर कुछ ना कुछ नोटिंग ही करवाएगा, तुम्हें कंसेप्ट मालूम होना चाहिए बस यार, कि रिकर्जन में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो तुम बोल रहे हो, जो तुम अभी क्या था, क्या बोल रहे थे, क्या प्रिंट करा है इस क्वेश्चन में? सर डिस्क कैसे मूव करोगे हाँ तो, वो प्रिंट करनी है। हाँ वो एक के बाद कि तुमने पहले यहाँ से यहाँ डाला फिर वहाँ से वहाँ डाला, तो वो तुम इधर में रिकर्जन आता है, तुम कुछ ना कुछ यहाँ पे नोटिंग करके वो डिजायर्ड आउटपुट ले आओगे, बट तुम्हें पता होना चाहिए क्यों वर्क कर रहा है रिकर्जन। सो अच्छा था ये भी, 2 की पावर n-1 +1। सर ये 3 के लिए बताना, जैसे थ्री टू के की लिए, पावर 3 के पहले आंसर चेक करते हैं क्या आ रहा है, 7 आएगा। तो 2 की पावर कर लो ना यार, अब मैं क्या करूँ उसमें। नहीं मतलब खोलना उसी को, 3 - 1 2 4 5 कितना आ आएगा रहा है? उससे तो, हाँ आपने तो बताया से 5 आएगा। 3 के लिए अपन को 7 लाना है, तो -1 करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 - 1, तो 2 की पावर n-1 होगा फिर। हाँ हाँ ये होगा 2 की पावर n-1। पता ही नहीं -1 क्यों हो रहा है, देखना पड़ेगा, देखता हूँ मैं इसको।
3 के लिए 2 की पावर फंक्शन ऑफ 2 क्या है? टू इंटू फंक्शन ऑफ 1। अच्छा +1 भी तो है यार बीच में, मैं क्या कर रहा हूँ? तो यहाँ पे +1 है। हाँ तो कुछ ना कुछ कर लो ना यार तुम, मैं डिराइव ही करके बताऊँ क्या पूरा? तो 2 इंटू फिबोनाची +1 इसके बराबर हो गया, सही है ना? सही 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 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 3, ये है फंक्शन ऑफ 3। सो कैलकुलेट कर लो, ये क्या होता है 2 की पावर 0। तो 2 इंटू 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 हो गया, पावर प्लस हो गई 2 की पावर 1। ये कोई वो भी होता है ना, तुम लोग को सेकेंड ईयर में पढ़ाया गया होगा, टी ऑफ एन कुछ, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेगा, T(n−1) कुछ ऐसे पढ़ाया होगा टीचर्स ने। वो यार अच्छा पढ़ाते, अच्छा अच्छी चीज होती है वो, मास्टर फॉर्मूला और कुछ फॉर्मूला होता है टाइम हाँ कॉम्प्लेक्सिटी का, सर। वही है। सो 2 की पावर +1, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, +1 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 की पावर 2 +1, ये सॉल्व हुआ। ये आ रहा है फिर ये, अब ये क्या है, सीरीज है कि नहीं, ये जीपी सीरीज है कि नहीं? हाँ इसका मैंने उस क्लास में भी तो बताया था, जो बाइनरी ट्री बन रहा था यही तो बनता था अपने पास, यही तो था अपने जो निकाला था। इसका क्या होता है 2 की पावर, ये जो लास्ट पावर है ना, इसका +1 कर दो, +1 उसके बराबर ही आ रहा है ना, क्या आ रहा है, क्या होता है यार इसका, 1+2, फिर से 2 की 1 2 और ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 - 1 1 सी ना। कितना 4+2 कितना हो गया 6 7, 2 की पावर 3 - 1, हाँ सही है। हाँ तो यही तो है, तो ये क्या है, तो 2 की पावर n-1 3 के लिए, हाँ सही है, ठीक है 2 की पावर n-1। ठीक है फिर, और कोई डाउट? बस थैंक यू यार बताने के लिए, नोट कर लूँगा इसको, अच्छा ऑब्जर्वेशन था, गुड। सो एनी अदर डाउट, और लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ये सर